नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष ज्योतिषी और आध्यात्मिक कार्यक्रम में। आज हम आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आए हैं जो सुनते ही आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपके दिल में एक गहरी उम्मीद जाग उठेगी। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, ये वह सत्य है जो राम नाम की शक्ति से आपके जीवन में साकार होने वाला है। दोस्तों, जब जीवन में हर तरफ अंधेरा छा जाए, जब दुश्मन सिर उठा लें, जब सपने टूटते दिखें, तब भी एक नाम है जो सब कुछ बदल सकता है, राम नाम। आज हम यही कह रहे हैं कि राम नाम सत्य होने वाला है आपके जीवन में। जो भी आपने वर्षों से चाहा है, जो इच्छाएं अटकी पड़ी हैं, जो रिश्ते बिगड़े हैं, जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, सब कुछ अब इस सत्य के सामने झुकने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो इतना बड़ा दावा किया जा रहा है। दोस्तों, ब्रह्मांड की शक्तियां, ग्रहों की चाल और दिव्य ऊर्जा का एक ऐसा संयोग बन रहा है जो आपके जीवन को पूरी तरह पलट देने की क्षमता रखता है। यह समय कोई सामान्य समय नहीं है, यह वो काल है जब आपके कर्मों का फल पककर तैयार हो चुका है और ईश्वर स्वयं आपके पक्ष में खड़े हो चुके हैं। राम नाम जपते हुए जब आप इस संदेश को सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह बात सिर्फ आपके लिए ही कही जा रही है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और अचानक आपके शरीर में एक अनोखी ऊर्जा का संचार होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको छू गई हो। यह संकेत है कि राम नाम की कृपा आप तक पहुंच रही है। आपके मन में पुरानी चिंताएं कम होने लगेंगी। जो काम पहले अटके रहते थे वे अब आसानी से पूरे होने लगेंगे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके विश्वास और राम नाम के सत्य का प्रभाव है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी परिणाम नहीं मिलता। कारण यह होता है कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा होने में समय लगता है। लेकिन जब वो समय आता है तो परिवर्तन इतना तीव्र होता है कि हम खुद हैरान रह जाते हैं। यही हो रहा है आपके साथ। आपके पिछले जन्मों के सत्कर्म और इस जन्म की मेहनत अब फल देने को तैयार है। राम नाम इस फल को और भी मीठा और शीघ्र बनाने वाला है। जब आप राम नाम का जाप करते हैं तो आपके शब्दों में शक्ति आ जाती है, आपके विचार साकार होने लगते हैं। आने वाले समय में आप जहां जाएंगे वहां सकारात्मकता फैलेगी। लोग आपकी बात सुनकर प्रभावित होंगे। आपके निर्णय अब पहले से अधिक सटीक और लाभदायक साबित होंगे। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला संकेत, आपके आसपास काले कुत्ते का आना। दोस्तों, शास्त्रों में कुत्ते को भैरव जी की सवारी माना गया है। भैरव जी शनि महाराज के भी निकट हैं। जब कोई काला कुत्ता आपके द्वार पर आए तो उसे भगाने की गलती कभी ना करें। उसे शुद्ध रोटी या खाने की चीज अवश्य खिलाएं। इससे शनि की कृपा बढ़ती है और राम नाम की शक्ति और अधिक सक्रिय हो जाती है। जो लोग इस संकेत को नजरअंदाज करते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन आप सजग रहें। यह संकेत बताता है कि दिव्य शक्तियां आपके घर की ओर ध्यान दे रही हैं। कल्पना कीजिए कि एक दिन आप अपने घर के बाहर कदम रखते हैं और अचानक एक काला कुत्ता वहां बैठा मिलता है। वह न तो भौंकता है, न ही आक्रमण करता है। वह बस आपकी ओर देखता है जैसे कोई संदेशवाहक हो। शास्त्र कहते हैं कि भैरव जी स्वयं कभी कभी इस रूप में आते हैं ताकि भक्त की परीक्षा ली जा सके। अगर आप उस कुत्ते को प्रेम से रोटी खिलाते हैं तो मानो आपने शनि महाराज को ही संतुष्ट कर दिया। आपके मन में जो पुरानी चिंताएं थीं वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी। जो रास्ते बंद दिख रहे थे वे खुलने लगेंगे। लेकिन अगर आप उसे भगाते हैं या उपेक्षा करते हैं तो वह ऊर्जा जो आपके पास आ रही थी वह कहीं और चली जाती है। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब ऐसा संकेत मिले तो तुरंत शुद्ध हृदय से उसकी सेवा करें। राम नाम जपते हुए यह कार्य करें। इससे आपके जीवन में एक नई रोशनी फैलने लगेगी। दूसरा संकेत, अचानक पुराने रिश्तेदार या मित्र का संपर्क करना। हो सकता है वर्षों बाद कोई फोन आए या कोई अप्रत्याशित मुलाकात हो। यह कोई संयोग नहीं होगा, ये राम नाम की शक्ति का खेल होगा जो आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए ऐसे माध्यम भेजे रहा है। कल्पना कीजिए कि आप अपने फोन को देखते हैं और स्क्रीन पर एक पुराना नंबर चमकता है जिसे आपने वर्षों पहले सेव किया था। जब आप उठाते हैं तो दूसरी तरफ से एक आवाज आती है जो आपको याद दिलाती है कि जीवन में कितने रिश्ते अधूरे रह गए थे।
ये संपर्क सिर्फ बातचीत के लिए नहीं होगा, इसके पीछे कोई गहरी योजना होगी। शायद कोई पुराना विवाद सुलझेगा, कोई सहायता मिलेगी, या कोई ऐसा अवसर खुलेगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। राम नाम की शक्ति ऐसे लोगों को आपके जीवन में खींच लाती है जो आपके कल्याण के लिए जरूरी हैं। अगर आप इस संपर्क को नजरअंदाज करते हैं तो वो मौका फिर हाथ से निकल सकता है। इसलिए जब भी ऐसा हो, राम नाम जपते हुए उस व्यक्ति से बात करें, दिल खोलकर सुने। शायद यही वो मोड़ है जो आपके जीवन को नई राह पर ले जाएगा। तीसरा संकेत, बिना किसी कारण के आंखों में आंसू आना या दिल में एक अजीब सी शांति का अनुभव होना, यह बताता है कि मां या भोलेनाथ आपकी पुकार सुन चुके हैं और अब आपके जीवन में हस्तक्षेप करने वाले हैं। दोस्तों, कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपनी ही भावनाओं का पता नहीं चलता, लेकिन जब राम नाम की शक्ति सक्रिय होती है तो मन में एक अजीब सी लहर उठती है, आंखें नम हो जाती हैं बिना किसी दुख के, दिल में एक गहरी शांति उतर आती है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। ये आंसू दुख के नहीं होते, ये आभार और उम्मीद के आंसू होते हैं। जैसे मां अपने बच्चे को देखकर भावुक हो जाती है, वैसे ही दिव्य शक्तियां आपके प्रति अपनी कृपा दिखा रही होती हैं। अगर आप इस संकेत को समझकर राम नाम का जाप बढ़ा देते हैं तो वो शांति आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाती है। लेकिन अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो वह ऊर्जा जो आपके पास आ रही थी वो धीरे धीरे कम हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, जब भी ऐसा अनुभव हो, तुरंत एकांत में बैठकर राम नाम जपें। कहें, राम नाम सत्य है, मेरे जीवन में भी सत्य सिद्ध होगा। दोस्तों, इन संकेतों के साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी ताकि यह दिव्य प्रवाह बाधित न हो। सबसे महत्वपूर्ण, आने वाले दिनों में मांसाहार और मदिरा का सेवन पूरी तरह त्याग दें। बजरंगबली महाराज को मांस और शराब से अत्यंत घृणा है। जब वे आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं तो ऐसे घर में कैसे पधारेंगे जहां उनकी निंदा हो। इसलिए शुद्ध सात्विक भोजन करें, राम नाम जपते हुए भोजन ग्रहण करें। इससे आपकी ऊर्जा शुद्ध रहेगी और चमत्कार की संभावना बढ़ेगी। कल्पना कीजिए कि आप रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले राम नाम का जाप करते हैं, फिर शुद्ध भोजन बनाते हैं। उस भोजन में मां अन्नपूर्णा की कृपा होती है। जब आप इसे ग्रहण करते हैं तो आपका शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। लेकिन अगर आप मांस या शराब का सेवन करते रहते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर एक दीवार खड़ी कर देती है। दिव्य शक्तियां उस दीवार को पार करने में कठिनाई महसूस करती हैं। इसलिए दोस्तों, यह त्याग सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि आपके आध्यात्मिक विकास के लिए भी जरूरी है। जब आप शुद्ध रहेंगे तो राम नाम की शक्ति आपके भीतर और अधिक तेजी से फैलेगी। दूसरी सावधानी, यदि आपके द्वार पर कोई साधु, सन्यासी या जरूरतमंद आए तो उसे कभी खाली हाथ न लौटाएं। शास्त्र कहते हैं, अतिथि देवो भव। हो सकता है भगवान शिव स्वयं किसी रूप में परीक्षा लेने आए। जो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं या उपेक्षा करते हैं, वे अपने भाग्य को रोक लेते हैं। आप मुस्कुराकर स्वागत करें, जो भी संभव हो दें। राम नाम का जाप करते हुए ये कार्य करें, इससे आपके जीवन में सौभाग्य की बौछार होगी। दोस्तों, जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि हम दूसरों को दे सकें, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि देने वाला कभी खाली नहीं रहता। जब आप किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा भी देते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए नए रास्ते खोल देता है। कल्पना कीजिए कि एक साधु आपके द्वार पर आता है, आप उसे प्रेम से बिठाते हैं, थोड़ा सा अन्न या पानी देते हैं, वह साधु चला जाता है, लेकिन उसके पीछे एक अदृश्य आशीर्वाद आपके घर में रह जाता है। धीरे धीरे आपके जीवन में छोटी छोटी खुशियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन अगर आप दरवाजा बंद कर लेते हैं तो वह आशीर्वाद कहीं और चला जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगली बार जब कोई आए तो राम नाम जपते हुए उसे खाली हाथ न लौटाएं। तीसरी सावधानी, किसी से भी अपनी आने वाली खुशखबरी जल्दबाजी में साझा न करें। जब ईश्वर किसी को ऊंचा उठाते हैं तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा होती है संयम की। अगर आप हर किसी को बता देंगे तो नकारात्मक ऊर्जा और ईर्ष्या आपके मार्ग में बाधा बन सकती है। राम नाम जपते हुए मन में रखें, समय आने पर सब अपने आप प्रकट हो जाएगा। दोस्तों, हम भारतीय संस्कृति में मानते हैं कि नजर लगना एक वास्तविकता है। जब कोई व्यक्ति जल्दबाजी में
अपनी अच्छी बातें सबको बता देता है, तो कई बार ईर्ष्या और नकारात्मक विचार उसकी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, आपने राम नाम जप कर उसे आकर्षित किया है, लेकिन अगर आप तुरंत सबको बता देते हैं तो कुछ लोग ईर्ष्या से सोचने लगते हैं। वह नकारात्मक ऊर्जा आपके मार्ग में छोटी छोटी बाधाएं खड़ी कर सकती है। इसलिए दोस्तों, राम नाम जपते हुए मन में रखें, जब समय आएगा तो सब अपने आप प्रकट हो जाएगा और सब हैरान रह जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन में 3 बड़े मोड़ आने वाले हैं। पहला मोड़ सकारात्मक होगा, धन और समृद्धि से जुड़ा। अचानक कोई स्रोत खुलेगा, कोई पुराना बकाया मिलेगा या कोई नया अवसर हाथ आएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप महीनों से किसी धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं। अचानक एक दिन कोई पुराना बकाया आ जाता है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, या कोई नया अवसर आपके सामने आता है जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देता है। ये सब राम नाम की शक्ति का परिणाम होगा। जब आप राम नाम जपते हैं तो लक्ष्मी माता आपके घर की ओर ध्यान देती हैं। वे आपके जीवन में धन की वर्षा करने को तैयार हैं। लेकिन यह धन सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार और जरूरतमंदों के लिए भी होगा। इसलिए जब यह मोड़ आए तो राम नाम जपते हुए उस धन का सदुपयोग करें, दान करें, सेवा करें। इससे आपकी समृद्धि और अधिक बढ़ेगी। दूसरा मोड़ रिश्तों से जुड़ा होगा। जो रिश्ते बिगड़े थे वे सुधरने लगेंगे। कोई पुराना प्रेम या पारिवारिक विवाद सुलझ सकता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि वर्षों से आपके परिवार में कोई विवाद चल रहा था, अचानक एक दिन वो विवाद सुलझ जाता है, या कोई पुराना रिश्ता जो टूट चुका था वो फिर से जुड़ जाता है। ये सब राम नाम की शक्ति का चमत्कार होगा। जब आप राम नाम जपते हैं तो आपके हृदय में प्रेम और क्षमा की भावना बढ़ती है। वह भावना आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। जो लोग आपसे नाराज थे वे धीरे धीरे नरम पड़ने लगते हैं। जो रिश्ते बिगड़े थे वे सुधरने लगते हैं। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। राम नाम जपते हुए प्रतीक्षा करें, समय आने पर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तीसरा मोड़ सुरक्षा से जुड़ा होगा। किसी बड़े संकट से बचाव। हो सकता है कोई दुर्घटना टल जाए या कोई शत्रु अपनी चाल में फंस जाए। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे संकट की ओर बढ़ रहे थे जिसकी आपको भनक भी नहीं थी, लेकिन अचानक कोई अदृश्य शक्ति आपको बचा लेती है, या कोई शत्रु जो आपके खिलाफ साजिशें रच रहा था वह अपनी ही चाल में फंस जाता है। यह सब राम नाम की रक्षा का परिणाम होगा। जब आप राम नाम जपते हैं तो हनुमान जी आपके मार्ग की रक्षा करते हैं, शनि महाराज आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, भैरव जी आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाते हैं। इसलिए जब ये मोड़ आए तो राम नाम जपते हुए आभार व्यक्त करें। इससे आपकी सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। दोस्तों, इन मोड़ों के बीच अगर आप राम नाम का जाप करते रहेंगे तो हर मोड़ आपके पक्ष में मुड़ जाएगा। राम नाम न सिर्फ रक्षा करता है बल्कि शत्रुओं की योजनाओं को भी विफल कर देता है। जैसे रामायण में विभीषण को राम की शरण मिली और उनका कल्याण हुआ, वैसे ही आपके जीवन में भी राम नाम की शरण लेने वाले का कल्याण निश्चित है। आपके शत्रु जो वर्षों से आपके खिलाफ साजिशें रचते रहे, उनकी नींद अब उड़ने वाली है। उनके द्वारा कराई गई तांत्रिक क्रियाएं, झूठे आरोप, मानसिक परेशानियां सब अब उनके ही सिर पर उलटने वाली हैं। राम नाम सत्य है, इसीलिए अन्याय लंबे समय तक नहीं टिकता। जब भक्त राम नाम लेता है तो भगवान स्वयं उसके पक्ष में युद्ध लड़ते हैं। आपके मामले में भी यही हो रहा है। शनि महाराज की कृपा दृष्टि अब आप पर है। वे आपको कष्ट नहीं देने आए हैं, बल्कि आपके कर्मों का हिसाब चुकाने और आपको नई ऊंचाई पर ले जाने आए हैं। कल्पना कीजिए, कुछ दिनों बाद आपके पड़ोसी, रिश्तेदार और जान पहचान वाले लोग हैरान होंगे। वे पूछेंगे, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया? आपका जवाब होगा, राम नाम सत्य है। यही जवाब उनकी ईर्ष्या को शांत करेगा और आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। दोस्तों, इस समय आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। आप कमजोर नहीं हैं, आप वह व्यक्ति हैं जिसके लिए ब्रह्मांड ने यह विशेष योजना बनाई है। जब आप राम नाम जपते हैं तो आपके शब्दों में शक्ति आ जाती है, आपके विचार साकार होने लगते हैं। आने वाले समय में आप जहां जाएंगे वहां सकारात्मकता फैलेगी। लोग आपकी बात सुनकर प्रभावित होंगे
आपके निर्णय अब पहले से अधिक सटीक और लाभदायक साबित होंगे। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे आपको बचना है। पहली गलती, नकारात्मक सोच। जब चीजें अच्छी होने लगे, मन में शंका आना स्वाभाविक है, लेकिन उस समय राम नाम का जाप बढ़ा दें। कहें, राम नाम सत्य है, मेरे जीवन में भी सत्य सिद्ध होगा। दूसरी गलती, क्रोध या झगड़ा। यह समय इतना संवेदनशील है कि छोटी सी नकारात्मकता बड़े अवसर को रोक सकती है। शांति बनाए रखें। तीसरी गलती, अधूरे काम को और टालना। जो काम लंबे समय से अटका पड़ा है उसे अब पूरा करें। यह छोटा सा कार्य आपके भाग्य का द्वार खोलेगा। दोस्तों, जब राम नाम की शक्ति आपके जीवन में सक्रिय होती है तो नकारात्मक सोच सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में अच्छी चीजें होने लगी हैं, लेकिन मन में शंका उठती है कि कहीं यह सपना न टूट जाए। यह शंका अगर बढ़ती है तो वह ऊर्जा जो आपके पास आ रही थी वो कमजोर पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, जब भी ऐसा हो, तुरंत राम नाम का जाप बढ़ा दें। कहें, राम नाम सत्य है। इससे आपकी शंका दूर होगी और सकारात्मकता बढ़ेगी। क्रोध या झगड़े से बचना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब आप राम नाम जपते हैं तो आपके मन में शांति बढ़ती है, लेकिन अगर कोई छोटी सी बात पर आप क्रोधित हो जाते हैं तो वह शांति भंग हो सकती है। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में एक बड़ा अवसर आने वाला था, लेकिन किसी छोटे से झगड़े के कारण वह अवसर हाथ से निकल जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि क्रोध नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसलिए दोस्तों, इस समय शांति बनाए रखें, राम नाम जपते हुए हर स्थिति को संभालें। अधूरे कामों को टालना भी एक बड़ी गलती है। दोस्तों, जब राम नाम की शक्ति सक्रिय होती है तो ब्रह्मांड आपको संकेत देता है कि अब वो समय आ गया है जब पुराने अधूरे काम पूरे होने चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप महीनों से किसी काम को टाल रहे थे। अचानक आपके मन में एक प्रेरणा आती है कि उसे पूरा करो। अगर आप इस प्रेरणा को नजरअंदाज करते हैं तो वह मौका फिर हाथ से निकल सकता है। इसलिए दोस्तों, जो काम लंबे समय से अटका पड़ा है उसे अब पूरा करें। राम नाम जपते हुए इस कार्य को शुरू करें। इससे आपके भाग्य का द्वार खुलेगा। दोस्तों, राम नाम सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह वह शक्ति है जो कलयुग में भी भक्त को अकेला नहीं छोड़ती। जब आप राम नाम लेते हैं तो हनुमान जी, शनि महाराज, भैरव जी, लक्ष्मी माता, सभी शक्तियां आपके साथ जुड़ जाती हैं। यही कारण है कि आने वाले समय में आपके जीवन में एक साथ कई शुभ घटनाएं घटने वाली हैं। धन की कमी दूर होगी, स्वास्थ्य सुधरेगा, परिवार में सुख शांति आएगी और शत्रु स्वयं पीछे हटेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतना सब होने के लिए क्या करना होगा। सबसे सरल उपाय, राम नाम का निरंतर जाप। जितना अधिक जपेंगे उतनी अधिक शक्ति मिलेगी। साथ ही शुद्ध जीवन, सात्विक भोजन, दान और सेवा। जरूरतमंद को थोड़ा सा भी सहयोग दें, इससे आपके कर्म शुद्ध होंगे और राम नाम का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये कार्यक्रम सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने का निमंत्रण है। अगर आप इस संदेश को दिल से महसूस कर रहे हैं, अगर आपके अंदर कोई गूंज उठ रही है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महादेव। जितनी अधिक श्रद्धा से लिखेंगे उतनी अधिक शक्ति आपको प्राप्त होगी। याद रखिए, ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आपने बहुत संघर्ष किया है, अब आपका समय आने वाला है। राम नाम सत्य होने वाला है, ये वादा है, ये सत्य है और ये आपके जीवन में सिद्ध होने वाला है। अब पीछे मुड़कर मत देखिए, आगे बढ़िए, राम नाम जपते हुए आगे बढ़िए। ब्रह्मांड आपके साथ है, शनि महाराज आपकी रक्षा कर रहे हैं, हनुमान जी आपके मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, लक्ष्मी माता आपके घर में धन की वर्षा करने को तैयार हैं। बस एक शर्त है, विश्वास बनाए रखिए और राम नाम को अपने दिल में बसाइए। आने वाले समय में जब आप अपने जीवन में ये परिवर्तन देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। जो लोग आपको कमजोर समझते थे वे आपके सामने नतमस्तक होंगे, जो रिश्ते टूटे थे वे जुड़ेंगे, जो सपने मर चुके थे वे फिर से जीवित होंगे और ये सब राम नाम के सत्य के कारण होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसे अपने परिवार के साथ साझा कीजिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है तो पूरा परिवार बदलता है, जब पूरा परिवार बदलता है तो पूरा मोहल्ला बदलता है। यही राम नाम की शक्ति है।